भारत का सबसे गरीब राज्य, इंडियाज पुअरेस्ट स्टेट। पिछले 30 सालों से ये एक लाइन बिहार को डिस्क्राइब करते हुए आ रही है। और भी बहुत कुछ कहते हैं, बीमारू, वो स्टेट जहां से लोग भाग भाग के दूसरे शहरों में काम ढूंढने आते हैं। इनमें थोड़ी सी सच्चाई है। बिहार आज भी इंडिया का लोएस्ट पर कैपिटा इनकम होल्ड करता है। बिहार के कोर पॉपुलेशन के 5 करोड़ लोग दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम ढूंढने के लिए। पर इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बिहार की इकोनॉमी 13% से ग्रो की है, नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट दुगनी तेजी से। एग्रीकल्चर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अब इंडस्ट्री देने लगी है बिहार में। बिहार के रीजन में ये पिछले 100 सालों में पहली बार हुआ है। पटना में मेट्रो आ चुकी है। अडानी ग्रुप ने 30,000 करोड़ रुपए कमिट किए हैं सिर्फ एक सिंगल पावर प्रोजेक्ट के लिए। और पॉलिटिकली बिहार ने एनडीए गवर्नमेंट को आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट दिया, 202 सीट्स का। तो चीजें ना बहुत क्लियरली बदलती हुई दिख रही हैं। ये कहानी इस चीज के लिए नहीं कि कैसे बिहार ने सारे स्टेट्स को पीछे छोड़ के सबसे आगे निकल गया है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। पर ये कहानी इस बात की जरूर है जो बिहार के बारे में आपका पर्सपेक्टिव जरूर चेंज कर देगी। कोई हाइप नहीं, सिर्फ डेटा पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज की सच्चाई क्या है। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार की स्टेट जीडीपी 9.92 लाख करोड़ रुपीस की है, करीब 117 बिलियन डॉलर्स। ये करीब करीब उज्बेकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। बिहार नॉमिनल में 13% और रियल में करीब 8.5% के आसपास ग्रो किया है। 6th हाईएस्ट है ये इंडिया में। बिहार इंडिया के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा तेज ग्रो किया है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नंबर बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा है नहीं। बिहार की पर कैपिटा इनकम करीब 76,000 रुपीस के आसपास है। अगर ऑन एवरेज एक नॉर्मल इंडियन की इनकम 9 रुपए है, तो एक बिहार के इंडिविजुअल की 3 रुपए। झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये सब बिहार से ऊपर है। तो सच तो दोनों है कि बिहार सबसे तेज ग्रो कर रहा है, पर बिहार का बेस थोड़ा कमजोर है। देखो, एक स्टेट हो या कंट्री हो, जब वो इकोनॉमिकली देखा जाता है तो जनरली 3 सेगमेंट्स में देखा जाता है। एग्रीकल्चर यानी खेती से कितना कमा रहा है, इंडस्ट्री यानी वो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके या कंपनियां जो फैक्ट्री लगती है उनसे कितना कमा रहा है, और फिर सर्विसेज, अलग अलग टाइप की सर्विसेज देके कितना पैसा कमा रहा है। ये 3 सेक्शंस में बंटता है। इसी में पॉपुलेशन भी कैलकुलेट होती है और इसी में इनकम भी, कि कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और कितना एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं, कितना इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री से कितना कमा रहे हैं, और सर्विसेज के लिए भी सेम। 2024-25 में करीब 54% बिहार की इकोनॉमी में सिर्फ सर्विसेज से आता था। लोग जॉब्स करते थे अलग अलग टाइप की। इंडस्ट्री से करीब 26% और एग्रीकल्चर से 18%। ये जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से आगे निकली है, ये बिहार की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। बिहार की ग्रोथ में जो पहला लीवर आता है ना, वो एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, जो कि होनी चाहिए। देश के हर इंसान को इंडिया के एमएसएमई पोर्टल उद्यम के बारे में पता होना चाहिए। इस पोर्टल पे बिहार से करीब 11.8% एमएसएमई बिजनेस रजिस्टर्ड है। ये जो 11.8% बिजनेसेस हैं, इसका 97% माइक्रो यूनिट्स हैं। बहुत ही छोटे बिजनेसेस, अडानीज, टाटाज, विप्रोज, इसकी तरह बड़े एम्पायर नहीं है, छोटे बिजनेसेस हैं। इससे ये दिखता है कि ग्रोथ एक्चुअली हो कहाँ रही है, क्योंकि लोगों की नजर उस एम्पायर पे जाती है। बिहार में वो नहीं, छोटे बिजनेसेस बन रहे हैं। इसकी ग्रोथ देखो, बिहार में ईयर 2000 में करीब 1.5 लाख एमएसएमई बिजनेस रजिस्टर्ड थे। 2023 में 9.5 लाख से ऊपर। इन 9.5 लाख बिजनेसेस में 50 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज का इन माइक्रो बिजनेसेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो 135% से बढ़ा है और एम्प्लॉयमेंट 107% से। ये बिजनेसेस इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के अंडर लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। पर आप सोच रहे होंगे ये क्यों ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के कास्ट सर्वे के हिसाब से बिहार की 34% पॉपुलेशन महीने का 6,000 रुपए से कम कमाती है। इससे अगर एक लेवल ऊपर गए तो अगली 30% पॉपुलेशन महीने का 10,000 रुपए से कम कमाती है। हम में से बहुत लोग हैं जो शायद इतने के जूते पहनते होंगे। आप समझ रहे हो, एक स्टेट की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन 10,000 रुपए से कम कमा रही है। तो जब आप ये कुछ लाख रुपए देके बिजनेस शुरू करवाते हो, तो आप एक मिडिल क्लास नहीं डिजाइन कर रहे हो, आप उस स्टेट के लोगों को एक स्ट्रक्चर दे रहे हो, एक बेस दे रहे हो जहां पे वो खुद को बिल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। एज अ ग्रांट कि खाली बैठे हो, ये लो हमारी तरफ से टैक्स पेयर्स के पैसों का कुछ 1000 रुपए रख लो उसमें, और उनको उनके पैरों पे खड़े करवाने में बहुत डिफरेंस है। इंडिया को उसके इंडिजिनस बिजनेसेस को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है, जहां पे हम बनाएं, हम बेचें और दुनिया हमसे खरीदे, उल्टा नहीं। इंडिया की जो डेवलपमेंट स्टोरीज है ना, वो हमेशा से बड़ी कंपनीज के थ्रू लिखी गई हैं, और ये कंपनीज देखने में बहुत लॉजिकल लगती हैं, पर ये ज्यादातर
दूसरी कंट्रीज के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। इंडिया की सारी टेक कंपनीज को देख लो, सारे टेक जायंट्स, पर इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट स्टोरी है वो ऐसे MSMEs लिखते हैं। सोच के देखो कि एक स्टेट जिसका 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, वहां पे बची हुई पॉपुलेशन में से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस तरीके के छोटे बिजनेसेस दे रहे हैं जहां पे फ्रैक्शन में पैसा इन्वेस्ट होता है। और उसमें अब जो बिहार में एक पॉलिटिकल शिफ्ट भी हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो सेंट्रल में और स्टेट में सेम पार्टी की गवर्नमेंट है तो उसका फायदा उस स्टेट को होता है। यूपी की हम ग्रोथ की बात जब भी करते हैं उसमें ये एक बड़ा फैक्टर है। 6 अक्टूबर 2025 को उस समय के बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो का फर्स्ट फेज इनॉग्रेट करते हैं। करीब 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच जिसमें 5 स्टेशन हैं और इसके ऑपरेशंस दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैंडल कर रही है कुछ सालों के लिए, जो कि मेरे ओपिनियन में इंडिया की सबसे सक्सेसफुल मेट्रो कंपनी है। देखो, मेट्रो का पूरा काम होने में तो टाइम लगेगा, पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि करीब 13,500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इसमें, और इसका 60% इन्वेस्टमेंट एक जापानीज कंपनी ने किया है। जब एक मेट्रो एक सिटी में आ जाती है तो उस सिटी की पूरी काया पलट हो जाती है। मेट्रो के आने से बिजनेसेस फास्ट हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स आती है, आसपास के एरियाज में डेवलपमेंट होती है, लोकल लेवल पे और कमर्शियल लेवल पे, दोनों लेवल्स पे डेवलपमेंट होती है। और तब सरकार को बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि वहां पे प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट बिजनेस ओनर्स खुद इन्वेस्ट करते हैं। बिहार में 5 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं और बहुत सारे एरियाज में बिहार ने कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। बस ये है कि बिहार की ग्रोथ के बारे में बात करना इतना फैंसी या इंटरेस्टिंग नहीं है। FDI बिहार में बहुत आ रहा है। 2024-25 में बिहार में FDI का इनफ्लो 30% से ऊपर था। बिहार में पहला बिजनेस कनेक्ट समिट हुआ और 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट हुई। फिर एक दूसरा और हुआ, उसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ी। तो अब जब हम इस पूरी पिक्चर को एक बहुत स्ट्रेटेजिकली देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। एक तरफ बिहार गवर्नमेंट बिजनेस करने को ईजी बना रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रही है, MSMEs को बेनिफिट्स दे रही है, ग्रांट्स मिल रहे हैं, बिजनेसेस एक्सपैंड हो रहे हैं, छोटे बिजनेसेस। गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने की ट्राई कर रही हैं और इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है। और अब जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी सेम है तो उसका पॉलिटिकल एडवांटेज भी बिहार को मिलेगा। और ये वो टाइम है जब बिहार के लिए सारी चीजें परफेक्टली अलाइंड हैं। सिर्फ लीडरशिप, जो बिहार की टॉप लीडरशिप है, अगर उनकी इंटेंशन अब सही रही तो बिहार एक बहुत अच्छी ग्रोथ में आने वाले समय में जा सकता है। मैं क्या, कोई भी बिहार की पूरी स्टोरी एक्चुअली डिस्कस नहीं कर सकता अगर वो माइग्रेशन को नहीं समझता और माइग्रेशन को डिस्कस नहीं करता। 2011 के हिसाब से करीब 75 लाख लोग ऐसे थे जो बिहार से बाहर जाते थे दूसरे स्टेट्स में काम ढूंढने के लिए। अब अभी लेटेस्ट सेंसस तो हुआ नहीं है, पर अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो करीब 5 करोड़ लोग आज की डेट में बिहार से बाहर होंगे अपनी बेसिक नेसेसिटीज और बेसिक काम के लिए। लेकिन यहाँ पे एक शिफ्ट है जिसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिहार की जो पॉपुलेशन जो बाहर जा रही है काम ढूंढने, उसमें 2 चीजें। पहला कि वो सिर्फ दूसरे स्टेट्स नहीं जा रही हैं, अब वो दूसरी कंट्रीज भी जा रही हैं बड़े नंबर्स में, और वहां पे जाके सिर्फ मजदूरी या लेबर वाला काम नहीं कर रहे, वहां पे जाके स्किल्ड वर्क कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से बिहार एक तरीके से केरला मॉडल फॉलो कर रहा है, जहां पे वो बाहर काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्क कर रहे हैं और वहां से रेमिटेंस अपने घर भेज रहे हैं, जिससे इवेंचुअली उस स्टेट का फायदा है। तो मतलब माइग्रेशन तो बदला नहीं, बिहार में आज भी जॉब्स की कमी है, काम की कमी है, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं काम ढूंढने। पर अब उसमें एक जो शिफ्ट दिख रहा है कि लोग स्किल्ड काम कर रहे हैं और उससे एक अच्छा पैसा अपने घर भेज रहे हैं, जिससे उनके घर का तो फायदा हो रहा है, स्टेट का भी हो रहा है। अच्छा, अगर ये सब सुन के लग रहा है कि बिहार में सब कुछ हंकी डोरी है और बहुत ही बड़ी ग्रोथ स्टोरी निकल के आने वाली, तो ऐसा है नहीं। कुछ चीजें बिहार में अभी भी प्रॉब्लमैटिक हैं और उस पर काम करना बहुत जरूरी है, वो अपने आप नहीं सही होने वाली है। बिहार आज भी इंडिया की लोएस्ट पर कैपिटा इनकम होल्ड करता है। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। फाइनेंस बिहार का बहुत अच्छा मैनेज नहीं है, उनका जो बजट बनता है वो उतना अच्छा नहीं बनता जितना बनना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट अभी भी उनका बहुत खराब है। कास्ट सर्वे के हिसाब से केवल 7% पॉपुलेशन बिहार की ग्रेजुएट है और सिर्फ 1% पॉपुलेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्ड करती है। बिहार का 70% एरिया फ्लड प्रोन है, तो बहुत सारी एग्रीकल्चर हर साल वेस्ट हो जाती है। ये चीजें और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, बिहार ने अपनी ग्रोथ की तरफ स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है और लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये मेरी यूजुअल वीडियोस
से थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल, थोड़ा ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड था। मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा ऐसा रखने की। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो और ऐसी वीडियोस चाहिए, किसी और दूसरे स्टेट के बारे में बात करनी है, यूपी के बारे में किया था तो आपको पसंद आया था, इसलिए ये वीडियो बन रहा है। तो अगर आपको कुछ अच्छा वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे हम लोग अब एक नए पेज पे आ गए हैं, वो पेज हमने बंद कर दिया है, तो एक नया पेज, उसका हैंडल ये दिख रहा है, सेम हैंडल है जो यूट्यूब का हैंडल है, वही इंस्टाग्राम पे हैंडल है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स भी कवर होते हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल्स में। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम का कंटेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा जैसे पहले होता था। अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स, वीडियो आइडियाज़ मुझे देते रहना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन खुला है, अपने ओपिनियंस दो इस वीडियो के ऊपर, दूसरी वीडियोस के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो भी शायद पसंद आएगी, और इसके जैसी और बहुत सारी वीडियोस है चैनल पे, से बिंज कर सकते हो। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।